चीज़ों के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि उसमें क्या कोड लिखा था, क्या नहीं था, डोंट वरी। नेक्स्ट, आपने कॉल्स किए, आपने मैसेज किए, आपने बहुत सारे मेरे को पूछे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड या डरने की बात नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा. मराठीत पण मी सांगतोय तुम्हाला की सगळं कळेल, टेन्शन घ्यायची गरज नाही. मला डिफिकल्ट जाईल का, हे होईल का, ते असं काहीच नाही होणार. फक्त तुम्हाला थोड़ी, हाँ सॉरी, जिनको हिंदी मराठी नहीं आती उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार. जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपने उतनी भी प्रैक्टिस कर ली, उसको एक बार वो सेम चीज को अपने खुद से भी करके देख लिए तो चलेगा. हाँ मरीना, समझ गया था. ओके सो डोंट वरी, ओके सब समझेगा आपको, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. कोड कोड को टेंशन मत लो, कोड कैसा क्या वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा, उसी के लिए मैं हूँ. सो लीव इट ऑन मी. सो साउंड का थोड़ा इशू हो रहा है. ओके अमरदीप सर, साउंड का इशू हो रहा है. बाकी लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, इज इट साउंड इज क्लियर और नॉट, प्लीज कंफर्म, देन वी गो फर्दर. या मयंक इज क्लियर, जिनेश इज क्लियर. या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. शिफाली, थैंक यू सो मच. तुषार, हर्ष, मयूर, हाँ ठीक है, सबके नाम नहीं ले सकता मैं. थैंक यू सो मच गाइस. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. अमरदीप सर एक ट्राई कर सकते हो आप, अगर आपका वॉइस मेरा वॉइस अगर आपको क्लियर नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, आप लेफ्ट करो एंड रीजॉइन करो, नो इशू, आपका थोड़ी देर में हो जाएगा. नेट कनेक्शन बंद करके चालू कीजिए तो मे बी आपका ग्रेट कनेक्शन ग्रेट हो जाएगा. ओके थैंक यू सो मच एंड वी गो फर्दर. ओके सो आज से हम एक्चुअल चीजों पे आएंगे. कल हमने थेरी थेरी देखी. ओके सो आज भी थोड़ा सा थेरी थेरी है, बिकॉज एक दिन या 2 दिन हमारा थेरी थेरी चलेगा, दैट प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चलेगा. सो नो इशू. जिन लोगों ने यूट्यूब के वीडियो के लिंक डालने के बाद वो देखे नहीं है तो आप वो देख लेना. वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू आप पूरे सेशन को आप क्या कर सकते हो, गो थ्रू. बिकॉज इंस्टॉलेशन में यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज वही वही क्या पढ़ाना ना. इंस्टॉलेशन इज ईजी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, खत्म. इसके ऊपर कुछ भी नहीं है. थोड़ा सा जो चीज है वो क्लियरली मैंने यूट्यूब वीडियोस में बताया है, तो आप वहां से जाके डायरेक्टली कर सकते हो. नेक्स्ट, बार बार मैं लिंक नहीं डालूंगा. मेरे को सेशंस के लिए लिंक पूछा गया था कि यार वो सर वो ये दे दो यूट्यूब का लिंक कल वाले सेशन का, तो आप डायरेक्टली सब्सक्राइब कर लो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. ओके जैसे ही नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वो जो है वो प्राइवेट रहेगा, प्राइवेट हो जाएगा. सो यू हैव टू, या सो मैसेज आया सर मुझे 3 बार बाहर भेजा, गलत नाम रखोगे तो मैं बाहर भेज दूंगा. 3 क्या 100 बार मैं बाहर भेज दूंगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड, रूल्स आर रूल्स. ओके तो अगर आप गलत नाम से इंटर हो रहे हो, कुछ काड़ा कर रहे हो, अगर आप पेन भी चला दोगे तो आप आउट हो जाओगे. ओके यहाँ पे गेम भी चल रहा है. सो वायरस को मैंने वार्निंग दी है, अगर स्टिल वो वार्निंग नहीं सुनेगा तो फिर उसके बाद उसको लेफ्ट कर दिया जाएगा. यू हैव टू रीनेम योर सेल्फ. ओके या रीनेम नहीं हो रहा है, नो इश्यू, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, यू कैन रीनेम नाउ. ओके तो जो लोगों का भी नाम गलत है, मोस्ट ऑफ लोग सही है तो आप लोगों को नहीं बोला जा रहा है. ओके जो लोगों ने फुल नेम नहीं डाले उन लोगों के लिए ही था ये. ओके ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लो. या सो स्टार्ट विद द डे 1. एक्चुअली डे 1 कल हुआ था, वो एक ओवरव्यू टाइप था. आज का एक्चुअल में डे 1 है और आज से सारी चीजें आपको फिर से क्लियरली समझ में आएंगी, नो इशू. कुछ भी चीज नहीं समझ में आया, आपके पास चैट विंडो है, आपके पास डायरेक्टली बटन है, उसका आप यूज कर सकते हो. ओके एंड वी स्टार्ट. ओके सो मैं इसको कर देता हूँ फुल स्क्रीन एंड ओके स्क्रीन दिख रही है, वॉइस आ रही है. लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू, स्क्रीन वॉइस आर गुड, क्लियर? या गाइस, थैंक यू सो मच. ओके या थैंक यू सो मच. या वी स्टार्ट. ओके सो दिस इज अ सी प्रोग्रामिंग सेशन 1, सबसे फर्स्ट सेशन है ये. डे 1 आप कंसिडर कर सकते हो, कल का जो था वो ओवरव्यू जैसा ले सकते हो. ओके सो दिस इज अ टोटली मास्टर क्लास ऑफ सी प्रोग्रामिंग एंड दिस इज मी चंद्रकांत बोबड़े. ओके इट्स माय फुल नेम, यू कैन सर्च मी ऑन सोशल मीडिया एंड ये कोई गरज नहीं है, बाद में कर लेना वो. नेक्स्ट चलते हैं. सो नेक्स्ट या लोकेश प्लीज डोंट डू दिस. ओके सो दिस इज मी, तो आप पढ़ सकते हो, 2 मिनट दे रहा हूँ. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग कि मेरे को मेरा कुछ देखना है तो आप देख लो,
Okay, so I have two diploma in my pocket, that is nothing but ETC, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ. मैंने पॉलिटेक्निक किया था, सो मैं मेरा डबल पॉलिटेक्निक है, मतलब डबल डिप्लोमा है. एक है ETC में, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में, एंड नेक्स्ट वन इज ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग में. नेक्स्ट वन इज बी, मैंने बी किया है एसबीजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, एंड दैट इज ऑल्सो ऑन ETC एंड सो ऑन. ओके, सो एयरटेल एंड ऑन. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. यप, या हाँ सर, दिनेश सर, बिल्कुल हम नेक्स्ट जाएंगे, एक्चुअल चीज पे जाएंगे. सॉरी सर. ओके, सो टुडेस टॉपिक्स. ओके, ग्रेट. व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम ये देखेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ लोगों ने, मैं ये स्किप करने वाला था बट ये स्किप नहीं करूंगा. ये एक्चुअल में स्किप इसलिए करने वाला था, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है ये वीडियो, बट इस बार मैं फिर से इस चीज को ले रहा हूँ. ओके, तो यहाँ से बहुत बेसिक लोग भी है जिनको नहीं पता. ओके, सो हम देखते हैं. सो व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग. ओके, सो सी प्रोग्रामिंग के पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो टुडेस टॉपिक्स आर व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर व्हाट इज सी, सी का हिस्ट्री, देन वाई सी सो पॉपुलर, क्यों पॉपुलर है वो देखेंगे हम. देन नेक्स्ट इज लर्निंग पाथ. लास्ट में हम देखेंगे किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, अगर आपने आईटी में जाना है तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे. सो स्टार्टिंग विद द सी प्रोग्रामिंग. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कि क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो सबसे पहले लैंग्वेज के पहले, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज लैंग्वेज. सो व्हाट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज सिंपल चीज है, जैसे मैं अभी फिलहाल के स्टेट में मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ या फिर बात कर रहा हूँ, तो इस चीज को ही बोला जाता है, ये जो चीज हो रही है ये लैंग्वेज के थ्रू ही हो रही है. तो इट इज अ मीडियम. ये क्या है, मीडियम है, इंटरफेस है, जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैं अपने अंदर की फीलिंग्स, मेरे अंदर के विचार आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ. सो दैट इज नथिंग बट अ लैंग्वेज. लैंग्वेज हेल्प करती है दो पर्सन या फिर दो चीजों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए. So language is a medium which is used to communicate between the person to exchange the information. किस लिए यूज करते हैं, पर्सन टू पर्सन डेटा शेयर करने के लिए. ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है पर्सन टू पर्सन, हम पर्सन टू एनिमल भी पकड़ सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं. जेस्चर्स भी एक जो है वो भी एक लैंग्वेज है. जिस तरीके से बोलते हैं ना, जा उधर जा, भले हम, मैंने वर्ड्स में कुछ नहीं बोला पर मैंने एक उंगली पॉइंट कर दी दूसरे इधर, तो वहां पे भी जा सकते हैं. दैट्स कॉल्ड एज जेस्चर. ओके, रोहित पाटिल, डोंट डू इट. ओके, लास्ट वार्निंग है. एंड लिटरली सॉरी यार, अब यहाँ पे 3 रोहित है. सो अगर मैं किसी को अननेसेसरी डिलीट कर दूंगा तो सही नहीं रहेगा. सो ओके, वन मोर टाइम अगर मुझे दिखता है तो मैं प्रॉपरली नाम देख के मैं उड़ा दूंगा. सो सॉरी फॉर दैट, बीच में इंटरप्शन के लिए. सो देर आर सो मेनी लैंग्वेजेस. ओके, सो देर आर सो मेनी लैंग्वेजेस. तो इतनी सारी जो लैंग्वेजेस है, ये सारी की सारी जो लैंग्वेजेस होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए होती है और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए होती है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ आपको चीज़ समझानी है तो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा. ओके, सो उससे हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज कर रहे हैं. या नेक्स्ट, सो देर आर टन्स ऑफ लैंग्वेजेस. ओके, सभी लैंग्वेजेस का एक ही मोटिव होता है, किस लिए, कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कर सके, अगले वाले पर्सन को समझा सके. नेक्स्ट वन, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जानते हैं आज. ओके, सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज ऑल्सो लैंग्वेज लाइक अ नॉर्मल लैंग्वेज. ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉर्मल लैंग्वेज बट इट इज अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन. चीज मशीन, मशीन को वो लैंग्वेज पता होती है, वो लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हमारी खुद की वर्बल लैंग्वेजेस यूज कर लूँ मशीन के साथ तो वो चीज उसको नहीं समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पर्सन उसको बोलता है व्हाट इज योर नेम, तो हमारा जो रोबो है या मशीन है वो डायरेक्टली उसको जो आंसर देगा, रिप्लाई देगा, वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा. और सेम चीज ह्यूमन ने बोले हुए वर्ड्स डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंडेबल नहीं होते स्ट्रेट फॉरवर्ड. Okay, why? Because machine understand only the two things. It can be on and off. तो कोई भी मशीन एक तो ऑन हो सकती है या तो फिर ऑफ हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, आपका टीवी हो, फैन हो, लाइट हो, ये सबसे पहला जो बेसिक टास्क होता है वो होता है ऑन होना और ऑफ होना. ओके, बट यहाँ पे हमारी जो मशीन है, अगर उसको बात करना है या फिर हमें मशीन से बात करना है तो उसके बीच में एक कम्युनिकेशन, मतलब ट्रांसलेटर लगेगा. So that is translator is called as medium and that medium is called as programming language. इस लैंग्वेज के थ्रू ह्यूमन जो है हमारी फीलिंग्स, हमारे टास्क, हमारे चीजें किसको समझा पाएगा, एक मशीन को, एक रोबो को, या फिर कोई भी एक चीज जो मशीन इलेक्ट्रॉनिकली चल रही है.
और सेम चीज एज आउटपुट वो उसका रिस्पॉन्स देगा ह्यूमन को. ओके, सो दैट इज नथिंग बट योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टैंडेबल, मोर अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन. या अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आपका इनपुट्स लगेगा तो प्लीज आप चैट विंडो में चले जाओ. तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्लासिफिकेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कंप्यूटर लैंग्वेज क्लासिफिकेशन. तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्लासिफिकेशन से पहले मैं नॉर्मल सा एक छोटा सा सर्वे कर रहा हूँ. यहाँ पे 52 स्टूडेंट्स आर अवेलेबल है अभी फिलहाल के कंडीशन में. तो यहाँ पे 52 स्टूडेंट्स को मैं पूछता हूँ कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है. नॉर्मल सर्वे चल रहा है. वर्बल, वर्बल मतलब ह्यूमन लैंग्वेजेस, हाउ मच ह्यूमन लैंग्वेजेस यू नो, कितनी लैंग्वेजेस आपको आती है. या Mayank says 4. Thank you, Mayank. Vijay says 3. Shivani says 3. Sorry, Vaishnavi says 3. And 3, 3, 3, 3, 3, 3. Vibhor, Amardeep, Mohit, Himanshu, Sachin. Oh, Sachin. Sachin, 5 languages. Please, यार. Mention करो 5 languages कौन सी. Shefali says 3. Thank you so much. Yeah. Saili says 3. Lokesh says 2. No issue, Lokesh. कोई बात नहीं. Okay. Saloni says 3. या सो अगर हम एवरेज करें, आप खुद ही चैट बॉक्स में जाके एवरेज करो तो वहां पे आपको दिखेगा मोस्ट ऑफ लोगों का जो आंसर है वो 3 है. किसी किसी का 4 और किसी किसी का 5 है, बट मैं एवरेज अगर निकालूंगा तो मोस्ट ऑफ लोगों का 3 आएगा. अगर मैं यहाँ पे 50 लोगों के साथ कर रहा हूँ, मैं अगर 1000 लोगों के साथ भी करूंगा ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको मोस्ट ऑफ 3 लैंग्वेजेस आती है. 3 लैंग्वेजेस. अब ये 3 लैंग्वेजेस नहीं होती, ये कैटेगरीज होती है. क्या होती है ये? कैटेगरीज, या फिर आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशंस. अब ये 3 क्लासिफिकेशन क्या है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं भी एक ह्यूमन हूँ और मुझे भी 3 वर्बल लैंग्वेजेस आती है. हालांकि इससे ज्यादा भी हो सकती है, बट मुझे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं खुद को ले रहा हूँ. तो ह्यूमन को 3 लैंग्वेजेस, फॉर एग्जाम्पल मेरे मेरे इसके लिए, मुझे सबसे पहले तो मैं मराठी लड़का हूँ, तो मुझे बेसिकली एज अ मदर टंग मुझे मराठी आती है. तो मराठी जो लैंग्वेज है ये मेरी मदर टंग है. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन निकल के आता है मदर टंग. तो मदर टंग चेंज हो सकती है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी हो सकती है. मैं मानता हूँ अगर कोई पर्सन पंजाबी है तो उसकी मदर टंग पंजाबी हो सकती है. ओके, कोई गुजराती है तो उसकी मदर टंग गुजराती हो सकती है. बट एज अ क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड एज मदर टंग. तो फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज मदर टंग. नेक्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड लैंग्वेज जो मैं यूज करता हूँ, जो अभी भी मैं यूज कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज हिंदी. अब ये हिंदी जो लैंग्वेज है ये लोकल लैंग्वेज कहलाती है. कौन सी लैंग्वेज है ये? लोकल. अब ये लोकल इसलिए बिकॉज ये लैंग्वेज जो ना पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट या फिर कंट्रीज में बोली जाती है. ओके, सो ऐसी लैंग्वेजेस जो नॉर्मली इन जनरल यूज की जाती है दैट्स कॉल्ड एज लोकल लैंग्वेज. ओके, तो एज अ लोकल लैंग्वेज हम इंडियंस है तो हम हिंदी को फॉलो करते हैं, राइट. वैसे सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री ये लैंग्वेजेस भी चेंज होती है लोकल लेवल पे. सो दैट इज सेकंड कैटेगरी. तो सेकंड कैटेगरी क्या है हमारी? लोकल लैंग्वेज. So second category is nothing but a local language. And third category is nothing but your प्रोफेशनल लैंग्वेज. सो प्रोफेशन एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज हम यूज करते हैं. अब ये प्रोफेशनल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती है, या राष्ट्रीय भाषा हिंदी आपका लोकल लैंग्वेज हो गया. बट एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज हम प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करते हैं इंग्लिश. हम सेमिनार्स, मीटिंग्स या फिर कहीं बिजनेस मीटिंग्स में हम जा रहे हैं तो वहाँ पे हम इंग्लिश को यूज करते हैं. बिकॉज एज अ प्रोफेशनल हमें प्रोफेशनल दिखाना है, हमें प्रो लेवल दिखाना है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा इंग्लिश का टच यूज करते हैं. ओके, सो दैट टाइम वी यूज द इंग्लिश. सो इंग्लिश इज द प्रोफेशनल, यू कैन से इट एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज. सो देर आर 3 कैटेगरीज. मतलब ह्यूमन के पास 3 कैटेगरीज है. First one is mother tongue, second one is local language, and third one is your professional language, that is nothing but English. अब ये जो कंप्यूटर है, अब इस चीज को, इस टॉपिक को मैंने क्यों बोला, क्यों बताया इतना, बिकॉज इसको रिलेशन करेंगे अब हम, ठीक है, रिलेट करेंगे हम हमारे मशीन के साथ. इस चीज को साइड में रखते हुए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. अगर मैं आपके सामने, पीछे के पेज पे हम जंप करते हैं स्लाइड्स पे, एंड अगर मैं आपके सामने ये दो चीजें रख रहा हूँ, वन इज ह्यूमन एंड वन इज मशीन, आप कितने परसेंट इसको सिमिलर मानोगे? एज अ फैक्टर आप कोई भी फैक्टर यूज कर सकते हो. आप कितने परसेंट सिमिलर मानोगे मशीन और ह्यूमन को? आप मशीन को एकदम 100% वाला भी सोच सकते हो, मतलब ह्यूमनाइड रोबोट जो होता है ना वैसा भी सोच सकते हो. बट डोंट बी गो फॉर फ्रिक्शनल कैरेक्टर को नहीं, चिट्टी बाबू नहीं, ठीक है. अगर आपने रोबोट मूवी देखी है तो उस चीज की बात नहीं चल रही है. ओके, या हाउ मच सिमिलर ह्यूमन विद द मशीन? कितना? सचिन से 50%. हाँ, अराउंड 100%. आप बताइए, 100 में से आप कुछ भी काउंट कर सकते हो. गलत तो गलत. या रोहित से 75. थैंक यू रोहित.
एनीवन, मशीन और ह्यूमन कितने परसेंट सिमिलर है? विजय says 30, रोहित says 80, या जीवेश says 40, 40%, या बाकी लोग 100% वाले क्या बाकी लोग? आरती says 70, 70%, यस आरती। अमरदीप सर बोल रहे हैं 50, या कोई कोई नहीं। हिमांशु says 50, 35, 75, या खुशाल 50, कल्याणी 30। ओके, अगर 30, 50, 10, मोनाली से 10, या 75, 40। ओके, ठीक है ठीक है, चलो 1/4। ओके, ठीक है जेम्स, 1/4। ओके, सो वी स्टार्ट विद द कंपैरिजन। हम यहाँ पे छोटा सा कंपैरिजन ही ले लेते हैं। सिंपल सिंपल हम इनपुट आउटपुट प्रोसेस यूनिट और मेमोरी यूटिलाइजेशन के ऊपर हम कंपैरिजन करेंगे। अगर मैं गूगल की बात करूँ, देखो मेरी मत मानो, आप गूगल में जाके कंपेयर करना, तो ह्यूमनॉइड रोबोट जो था एकदम इंटेलिजेंट, एकदम टॉप लेवल का एआई वाला रोबोट, वो भी टोटली 100% सिमिलर नहीं है ह्यूमन जैसा, बिकॉज हमारे पास बोन्स है, हमारे पास स्किन है, हमारे पास थिंकिंग एबिलिटी है, या हमारे पास इमोशन है। सबसे ज्यादा तो क्या है? इमोशंस। सो दैट्स वाई रोबो कभी भी वैसा नहीं कर सकता। ओके हाँ, एट द लेवल ऑफ फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स, फ्रिक्शनल कैरेक्टर में होता है वो चिट्टी बाबू को प्यार व्यार हो जाता है, वो चीज अलग है। ओके, उस चीज की हम बात ही नहीं कर रहे। ओके, हम रियलिटी की बात कर रहे हैं। सो एज अ रियलिटी, अगर मैं गूगल की बात बोलूँ, बिकॉज गूगल इज अ बिग कंपनी, अब वो लोग रिसर्च करते हैं, अब वो कितना करेक्ट है गलत है मुझे नहीं पता। आई रीड द आर्टिकल एंड देर इज अ 78% ह्यूमन एंड रोबोट आर सिमिलर। ओके, इतना लेवल तक वो लोग जा चुके हैं, टेक्नोलॉजी यहाँ तक बढ़ चुकी है। कुछ ही परसेंट बचा है, देन ह्यूमन एंड रोबोट इक्वल हो जाएंगे। ये चीज मे बी पॉसिबल, मे नॉट, बिकॉज आई एम नॉट अ गॉड, सो मैं नहीं बता सकता, बट या इट मे बी हैपन और इट मे बी नॉट। ओके, या सो ये जो दोनों चीज है, इनमें सिमिलैरिटी है। तो सिमिलैरिटी देखते हैं हम किस तरीके से सिमिलैरिटी है। सो फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात लेते हैं, तो ह्यूमन के पास ओके कुछ इनपुट ऑर्गन्स है। क्या है? कुछ इनपुट ऑर्गन्स है। तो कौन से इनपुट ऑर्गन्स है? फर्स्ट वन इज आईज। सबसे पहले तो आंखें, आंखें हैं जहां से हम क्या करते हैं? देखते हैं। नेक्स्ट वन इज योर माउथ, जहां से हम क्या करते हैं? ओके, बोलते। मतलब हमारे पास कुछ कुछ इनपुट ऑर्गन्स है और कुछ कुछ आउटपुट ऑर्गन्स है जिसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, सेम चीज क्या मशीन के पास है क्या? सेम, अगर आप देखोगे तो सेम सेंसर्स, सेम डिवाइसेस मशीन के पास भी है। ओके, मतलब हमारा जो रोबो है उसके पास भी है। जैसे हम आंखों से देखते हैं, तो रोबो या फिर मशीन जो है वो कैमरा से देखती है, राइट? सेम चीज जैसे हम मुंह से बोलते हैं, वैसे ही मशीन स्पीकर से बोलती है। सेम चीज जैसे हम कानों से सुनते या एयर, ओके, हम कानों से सुनते हैं, वैसे मशीन जो है वो माइक से सुनती है। सेम चीज, आप हर एक सेंसर है उसमें, जैसे आप फील कर सकते हो, किसी ने आपको टच किया तो आप फील कर सकते हो। सेम चीज आप यूज करते हो डे टू डे लाइफ में मोबाइल, वहां पे भी आप कुछ टच करते हो और वो टच स्क्रीन पे वो फील करता है, राइट? सो हर एक स्मोक डिटेक्शन है, फायर डिटेक्शन है, तो हर चीज का सेंसर है जो भी ह्यूमन बॉडी में है, वो सारे के सारे सेंसर हमारे क्या बोल सकते हैं ह्यूमनाइड रोबो में है, रोबोट्स में है। तो ये मैं इतना रामायण क्यों बताया? बिकॉज स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड 78% को मैं कंसिडर कर सकता हूँ, अज्यूम कर सकता हूँ 100%, बिकॉज इट इज क्लोजर टू 100, राइट? तो अगर ये दोनों चीजें 100% सिमिलर है, हम अज्यूम करें, एक्चुअल में नहीं है, ओके, हम अज्यूम करें बिकॉज इट इज क्लोजर टू 100, सो दैट्स व्हाई वी अज्यूम। अगर ये 100% अगर सेम है, तो हम इनमें डिफरेंस क्यों क्रिएट करते हैं? पढ़ने के वक्त अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ के आप उसको पढ़ोगे, तो गारंटी से बोल रहा हूँ वो डिफिकल्ट लगेगा। बट अगर आप ह्यूमन की एक न्यू लैंग्वेज पढ़ते हो, तो जैसे उस लैंग्वेज को ट्रीट करते हो, अगर आपने भी इसको ट्रीट किया, तो एग्जैक्टली एंड एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ सेम है। देर इज नो चेंज, लिटरली देर इज नो चेंज। ओके, सो या, तो हम चलते गो फर्दर। अब ये जो चीज मैंने क्लासिफिकेशन किया था उसको याद रखना, और सिमिलैरिटी 100% है। तो जो चीज ह्यूमन पे, सिमिलैरिटी का मीनिंग क्या होता है? सिमिलैरिटी का मीनिंग होता है थैंक यू सो मच रोहित। सिमिलैरिटी का मीनिंग क्या होता है? सिमिलैरिटी का मीनिंग होता है जो भी चीज, इक्वल का मीनिंग क्या? अगर एक चीज एक बंदे पे हैपन हो रही है, तो वो सेम चीज दूसरे पे है ना। जुड़वा मूवी देखी है कि नहीं? अगर मैं इसको 100% बोल रहा हूँ, तो जो चीजें इस ह्यूमन पे अप्लाई हो रही है, वो सारी चीजें मशीन पे अप्लाई होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज सिमिलैरिटी। उसी को क्या बोला जाता है? सिमिलर, या मतलब जो भी चीज इसके ऊपर हैपन हो रही है, वो सेम चीज मशीन के ऊपर हैपन होनी चाहिए, तभी जाके हम उसको इक्वल बोलेंगे। तो जैसे ह्यूमन के पास एज अ क्लासिफिकेशन 3 लैंग्वेजेस थी। कितनी लैंग्वेजेस थी? 3 लैंग्वेजेस।
So yeah, wait a second for that. या वॉइस आ रही है क्या? वेट अ सेकेंड. हेलो, वॉइस आ रही है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. या थैंक यू. ओके, सो सेम चीज अगर ह्यूमन के पास 3 क्लासिफिकेशन है लैंग्वेजेस में, तो सेम चीज मशीन के पास भी क्लासिफिकेशन में कितनी निकलनी चाहिए? सर 3 निकलनी चाहिए, बिकॉज आपने अभी 100% बोला ह्यूमन एंड मशीन. एंड यू कैन सी, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर लैंग्वेजेस थ्रू विच यूजर कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय राइटिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस. सो देर आर ऑल्सो 3 लैंग्वेजेस. यहाँ पे भी क्या क्लासिफिकेशन 3 है. जैसे हमारे पास था मदर टंग ह्यूमन के पास, ओके, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज. सेम चीज हमारा जो कंप्यूटर है इसके पास भी 3 लैंग्वेजेस है. सो सबसे पहला जो है दैट इज कॉल्ड एज लो लेवल लैंग्वेज. उसको क्या बोला जाता है? लो लेवल लैंग्वेजेस. सर ये वाले जो टर्म्स है ये हमने इसके पहले सुने नहीं है या फिर समझे नहीं. बेटा सेकंड, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ. सर हम कितने भी लैंग्वेजेस लंच कर सकते हैं क्या रोबोट में? या हाँ, आप कर सकते हो. ओके, सो लो लेवल लैंग्वेज जैसे ह्यूमन के पास हमारी थी मदर टंग, जो सबसे पहले जब भी हम बोर्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो सबसे पहले जो लैंग्वेज आती है वो हमारे मदर से मिलती है, मम्मी से मिलती है. दैट्स व्हाई दैट्स लैंग्वेज इज कॉल्ड एज मदर टंग. सेम चीज हमारी जो मशीन होती है, अगर कोई भी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्रिएट होती है, तो उसको सबसे पहले एक ही लैंग्वेज आती है, दैट इज कॉल्ड एज लो लेवल लैंग्वेज. What is low level language? It is called as machine language. So what is machine language? जीरो या फिर वन. सर अब ये जीरो और वन क्या है? जीरो, अभी से जब भी मैं बोलूँ जीरो, उसका मीनिंग होता है ऑफ, वो डिवाइस बंद है. सो जीरो लॉजिक इज कॉल्ड एज ऑफ एंड वन लॉजिक इज कॉल्ड एज ऑन. सो मशीन मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब कोई भी मशीन अगर पहले क्रिएट होंगी, एक तो ऑन हो सकती है, एक तो ऑफ हो सकती है. बाद में ऑन ऑफ होने के बाद बाकी चीजें वो करती है, वो तो अलग बात है. पर सबसे बेसिक जो लैंग्वेज है उसकी जो मदर टंग है, उस मदर टंग को बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज, जो डायरेक्टली मशीन को अंडरस्टैंडेबल होती है. नेक्स्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड एज मिड लेवल लैंग्वेज. नेक्स्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड एज मिड लेवल लैंग्वेज. अब ये मिड लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमारे डिवाइसेस के अंदर डाली जाती है. क्या बोल रहा हूँ मैं? डिवाइसेस के अंदर. ओके, ये ऐसी लैंग्वेज है जो डिवाइस के अंदर. सर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट योर टीवी रिमोट. अगर मैं आपको बात बोलूँ तो टीवी जैसे मैंने परचेस कर ली सैमसंग की या फिर सोनी की ब्राविया टीवी एकदम अल्ट्रा एचडी, तो वो जो टीवी का रिमोट है वो उसके साथ आएगा. या फिर एम आई टीवी ले लो या फिर वन प्लस टीवी ले लो, तो उसमें आजकल आप देख रहे होंगे कि उसमें गूगल असिस्टेंस उसमें बिल्ट इन मिलता है मुझे, राइट? गूगल असिस्टेंस मिलता है मुझे, बहुत सारी चीजें, नेटफ्लिक्स वगैरह मिलता है. तो उसमें वो जो रिमोट है ना, उसमें बहुत सारी फंक्शनलिटी है, उसमें बहुत सारे बटन्स है. और ये फंक्शनलिटी क्या, वो टीवी परचेस करने के बाद वो बंदा, कोई एक प्रोग्रामर बंदा या फिर कंप्यूटर वाला बंदा घर पे आके उस रिमोट में वो कोड डाल के गया क्या? अगर आंसर मैं बोलूं तो आंसर है नहीं. वो तो पहले से था ना. वो कोड क्या था उस रिमोट में, उस डिवाइस में पहले से डाला गया था. तो वो कब डाला गया होगा? वो डाला गया जब वो मशीन असेंबल हो रही थी. असेंबल होना मतलब वो क्रिएट हो रही थी. तब उस टाइम में जब उस वो मशीन क्रिएट हो रही थी, उस टाइम डाला गया हुआ कोड लिखा जाता है मिड लेवल लैंग्वेज में. किसमें? मिड लेवल लैंग्वेज. मिड लेवल लैंग्वेज आर द लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली डंप इनटू द हार्डवेयर. हार्डवेयर के अंदर डायरेक्टली डंप किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ब्लूटूथ माउस भी है, तो ब्लूटूथ माउस कैसे वर्क कर रहा है? बिकॉज उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पहले से की है. So that is called as assembly level language. So second type of language is nothing but a assembly level. Same चीज human के पास भी था और इसके पास भी है. So that is called as assembly level language. या थर्ड टाइप ऑफ लैंग्वेज हमारे पास कौन सी थी? हमारी लोकल थी, बीच वाली तो लोकल थी, ओके, एंड हिंदी यूज करते थे. तो वो क्या यूज करता है? मिड लेवल लैंग्वेज. ओके, असेंबली लेवल लैंग्वेज आर दोज लैंग्वेज, फिर से एक बार जिन लोग रिपीट बोल रहे हैं. सो असेंबली लेवल लैंग्वेज आर दोज लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली डंप इनटू द मशीन. मशीन के अंदर आती है और वो चेंज नहीं होती. फॉर एग्जांपल अगर आपका ओवन है, ओके, ऐसा तो कोई लैंग्वेज नहीं दिखा रहा है, ओनली 2 टाइप्स.
नहीं दिनेश, देर आर सम लैंग्वेजेस दैट कॉल्ड एज मिड लेवल लैंग्वेजेस. मिड लेवल लैंग्वेज असेंबली लेवल लैंग्वेज कहलाती है, जो डायरेक्टली मशीन, फॉर एग्जांपल आप जब कोई भी पीसी लेते हो ना, कोई भी पीसी अगर उसमें ओएस भी नहीं रहा ना, तो डॉस ऑपरेटिंग मतलब आपका ओएस डिलीट भी हो गया तो भी आप उसको फॉर्मेट कर पा रहे हो, राइट? आप पेन ड्राइव लगाते हो और उसको फॉर्मेट करवाते हो, या फिर सीडी लगाते हो. सीडी तो अभी आउटडेटेड हो गया, बट या यू पुट द पेन ड्राइव एंड वहां पे वो डॉस आता है एंड आप फिर सिलेक्ट करते हो. तो ये चीज कहाँ पे, ये कहीं तो है, कहीं तो किसी ने तो कोड किया है. सो दैट कोडिंग, दैट लैंग्वेज दैट डायरेक्टली डम्प्ड इनटू द machine, that type of language is called as assembly level language. Okay, you can search it on Google. मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा, so trust it on me. Okay. Yeah, you can, of course yaar, of course, it's a classification. Okay Dinesh, so as a अगर कोई बंदा हिंदी है तो उसकी लो लेवल लैंग्वेज भी हिंदी हो सकती है, मदर टंग भी बच्चा बेचारा बचपन में भी हिंदी बोल रहा था, लोकल में भी हिंदी बोल रहा, तो क्या गलत हो गया क्या? नहीं ना, क्लासिफिकेशन तो आएंगे. सो दैट कॉल्ड एज मिड लेवल. मिड लेवल को आपने, मिड लेवल को समझने की कोशिश करो दिनेश, यू आर कंफ्यूज्ड. मिड लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो डिवाइस में डंप होती है और वो उसके बाद चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आई बाय अ फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन. तो मैंने फॉर एग्जाम्पल सैमसंग के फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद लिया और मैंने क्या किया, मैंने कपड़े डाले और उसको वॉश किया. ओके, तो वो प्रॉपरली कर रहा था बिकॉज फुल्ली ऑटोमेटिक है. बट मैंने क्या बोला, भाई बहुत हो गया तेरा कपड़े वॉश करना, कल से तू मेरे लिए चाय बनाएगा. तो क्या वो चाय बनाएगा? नहीं. स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे बनाएगा सर, उसका फंक्शनैलिटी पहले से डम कर चुके हैं. सो दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट डायरेक्टली डंप इनटू द मशीन, इट्स कॉल्ड एज मिड लेवल लैंग्वेज. वो हायर लेवल लैंग्वेज से भी डंप कर सकते हैं, बट अगर वो मशीन के अंदर है और वो आप चेंज नहीं कर पाते हो, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज मिड लेवल लैंग्वेज. ओके दिनेश? या ओके, सो थैंक यू. कोई इशू नहीं है, बाकियों का भी क्लियर हो जाता है फंडे. ओके, नो इशू यार दिनेश. ओके, या उसके बाद जो होता है थर्ड टाइप, तो हमारा क्लासिफिकेशन था हाई लेवल, सॉरी प्रोफेशनल लैंग्वेज. तो हम जो फॉलो करते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, और प्रोफेशनल में हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं बिकॉज वी फॉलो द फॉरेन के लैंग्वेजेस को फॉलो करते हैं. ओके, सेम चीज हमारे कंप्यूटर के पास भी एक लैंग्वेज है, दैट इज लास्ट कैटेगरी कॉल्ड एज अ हाई लेवल लैंग्वेज. सो लो लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. हमें फोकस करना है हाई लेवल लैंग्वेज पे. और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, अगर मैं 100% बोल रहा हूँ तो ऐसे ही मैंने 100% नहीं बोला, ह्यूमन एंड मशीन को ऐसे ही अज्यूम नहीं किया, उसके बहुत सारे फैक्टर है, उस वजह से मैंने 100% अज्यूम किया. सो हाई लेवल लैंग्वेज, तो कौन सी है हाई लेवल लैंग्वेज? जो भी आप लैंग्वेज पढ़ते हो जो सिमिलर लगती है ह्यूमन लैंग्वेज से, दैट कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, एज अ थर्ड लैंग्वेज या फिर प्रोफेशनल लैंग्वेज हम इंग्लिश यूज करते हैं, वैसे ही ये जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है, C++, जावा, पाइथन, ये सारी की सारी इंग्लिश में डिकोडेड होती है. इसलिए मैंने बोला था बेसिक रिक्वायरमेंट इंग्लिश है, बिकॉज ये सिमिलर होती है ह्यूमन लैंग्वेज, बिकॉज इट इज रीडेबल, है ना, आप उसको पढ़ के समझ सकते हो. असेंबली लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकते सर. ओके, उसमें बहुत सारा ऐसा कुछ होता है जो आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते. आउट, मूव, ए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स हो तो आपको कंसीडर हो रहा है. 8085 अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है. या 8085, 8088, 8083, है ना, ये सारे जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर्स है, उनमें डायरेक्टली जो लिखी जाने वाली जो कोडिंग है, दैट इज कॉल्ड एज असेंबली लेवल. या थैंक यू शुभम, यू नो दैट. ओके, सो हायर लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो एग्जैक्टली सिमिलर होती है ह्यूमन. तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो आप पढ़ के समझ सकते हो, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना. ओके, डिफरेंट मत समझना, जहां आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफरेंट समझ लिया तो वहां पे हो जाएगा प्रॉब्लम. या सो दिस सेशन इज लेफ्ट ओनली 3 minutes, सो हम सेशन फिर से रिवाइज करेंगे. ओके, सो मैं रिकॉल कर देता हूँ. तो हायर लेवल लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेजेस आएंगी? C++, जावा. ओके, तो पीछे चलते हैं. Yep. So wait a second. Yeah. So higher level languages are similar to. तो higher level languages में सभी C++, Java, R language, D language, B language, Python, VB, Golang एंड सो ऑन, जितनी भी सारी लैंग्वेजेस है वो सारी लैंग्वेजेस आती है हाई लेवल. हाँ, आपने वो टर्म्स नहीं सुने हो, ये नाम कुछ कुछ सुने हो. जावा मोस्ट ऑफ लोगों ने सुना है, .NET मोस्ट ऑफ लोगों ने, PHP मोस्ट ऑफ लोगों ने सुना है, गोलैंग
मे बी मोस्ट ऑफ लोगों ने सुना होगा, आर लैंग्वेज नहीं सुना होगा लोगों ने, डी लैंग्वेजेस नहीं सुना होगा, बी कोबोल, पास्कल, मे बी इफ यू आर बैकग्राउंड ऑन द इंजीनियरिंग और समथिंग तो आपने ये सारी चीजें सुनी होगी, या फिर मे बी नॉट, सो डोंट वरी, उसका कोई लेना देना नहीं अभी फिलहाल के केस में, बस मैं बता रहा हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में ये लैंग्वेजेस आती है। एज अ हाई लेवल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को आप लो लेवल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो या फिर मिड लेवल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो। सर ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? सेम चीज है, अगर मैं इंग्लिश को मैं बोल रहा हूँ थर्ड लैंग्वेज हमारी ह्यूमन की एज अ प्रोफेशनल, पर सॉरी पन पर अगर मैं यूएसए में जाऊंगा तो वो उसके मदर टंग भी हो सकती है, तो ये लैंग्वेजेस ऊपर नीचे कहीं पे भी शिफ्ट हो सकती है, ये कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज में वो बैठती है डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस। High level languages are those things, okay Vijay, high level languages are those languages which are similar to the human language, मतलब रीड करने में एग्जैक्टली इंग्लिश जैसे ही पढ़ने में आती है, सो दैट्स व्हाई, इससे तो मैंने कंपेयर किया। ह्यूमन का भी आखिरी अगर कैटेगरी देखोगे तो प्रोफेशनल लैंग्वेज है, उसमें इंग्लिश आती है, एंड सेम चीज कंप्यूटर में भी आखिरी जो लैंग्वेज है जो हाई लेवल है जो हमें भी पढ़ना है वो भी सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज जैसी, सो बोथ आर सिमिलर। थोड़ी चीजें डिफरेंट है, उस चीज को हम अगले वाले इसमें दिखेंगे किस तरीके से वो चीज डिफरेंट है। ओके विजय, सो व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज इज सिमिलर टू द ह्यूमन लैंग्वेज, एंड एग्जांपल्स आर सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, पास्कल, फॉर्चन, और क्या है, पाइथन, बीबी, डॉट नेट, सी शार्प डॉट नेट, एफ शार्प डॉट नेट, जितनी भी सारी है, सारी लैंग्वेजेस इन द हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, yeah, there's a 1 minute is there. If you have any question, please put on the comment section, or sorry, chat section. I will answer your question in the next session. If anyone have any query या डर लग रहा है सर समझ नहीं रहा ऊपर से जा रहा है तो वो भी डाल सकता है, नो इशू यार, आप डायरेक्टली कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो सेम नंबर। या ये है नंबर्स, आप देख रहे हो ये नंबर्स है, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नोट्स मिलेंगे, हाँ नोट्स मिलेंगे, नो वरीज, नोट्स मिलेंगे आपको, असाइनमेंट भी मिलेंगे, असाइनमेंट कोड मिलेगा, सब मिलेगा यार, सब मिलेगा, डोंट वरी, बस स्टिक टू वो जो पढ़ा रहा हो उसके ऊपर स्टिक रहो। ओके, या एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी, एनीवन हैव, यस नो?